महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, घर पर हमें शिव परिवार कैसे बनानी है, चलिए आज इस वीडियो में हम देख लेते हैं। घर पर मिट्टी की शिव परिवार बना के पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास भगवान शिव जी की शिव परिवार का मूर्ति या फोटो नहीं है तो इस तरह से आप घर पर भी बना सकते हैं। तो देखिए, मिट्टी को अच्छे से छान के बिल्कुल तैयार कर लेंगे। गंगा जल अगर है तो गंगा जल से हम मिट्टी को ऐसे गूंद लेंगे और आटा गूंदने के जैसा इस तरह से मिट्टी बना लेंगे। सबसे पहले हमें तीन भाग कर लिया, एक गणेश जी, एक पार्वती माता और एक भगवान शिव जी बनाएंगे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे भगवान शिव जी की पूरे परिवार शिव परिवार बनाकर पूजा हम कैसे करेंगे। तो देखिए, शिव परिवार का अगर मूर्ति या फोटो आपके पास है तो आप उसी से पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस तरह से मिट्टी से बना सकते हैं। मिट्टी को छान के अच्छी तरह से कंकड़ पत्थर अलग कर लेंगे, गंगा जल से अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आप चाहे तो थोड़ी सी घी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आटा गूंदने के जैसे मिट्टी को हम गूंद लेंगे और 3 भागों में भाग कर लेंगे। आप चाहे तो नंदी बाबा और साथ में कार्तिकेय भगवान भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मेनली भगवान शिव जी, भगवान गणेश जी और माँ पार्वती की मूर्ति बनाकर दिखा रही हूँ। इनकी तीनों की पूजा करना आवश्यक होता है, बाकी आप सूक्ष्म रूप से भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मूर्ति बनाना नहीं आता है तो इस तरह के पिंडाकार बनाकर भी आप गणेश जी और माँ पार्वती की पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मूर्ति बनाना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही सरल विधि से हमने बनाया है। एक यहाँ पे सिर बनाया है और एक यहाँ पे बॉडी बनाया है। तो 2 छोटे और एक छोटा और एक बड़ा गोल बनाया है। माँ पार्वती के बैठने का जो मुद्रा होती है वो भगवान शिव जी की आराधना करते हुए होते हैं। हाथ उनका इस तरह से नमस्कार की तरह जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह से हम उनके हाथ बना लेंगे और इसी तरह से हम इनका पैर भी बना लेंगे। तो इसी तरह से हम माँ पार्वती बनाएंगे और बिल्कुल इसी तरह से एक सूंड लगाते हुए हम भगवान गणेश जी को भी स्वरूप दे सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको गणेश जी को भी बनाकर दिखाऊंगी। आप चाहे तो एकदम से देख के बहुत ही सरल विधि से उस तरह से गणेश जी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे माता पार्वती बन के तैयार हो गया है। आप यहाँ पे आंखें वगैरह बाद में ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर से हम चुनरी उड़ा सकते हैं और बहुत सुंदर तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, शिवलिंग का सबसे पहले लिंग बनाया जाता है और फिर जलाधारी बनाया जाता है। तो इस तरह से हाथों से आकार देते हुए हम जलाधारी बनाएंगे। जो शिवलिंग बनाया जाता है मिट्टी का, अगर घर पर आप बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, तो छोटा बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि छोटा मूर्ति जो होता है वो ज़्यादा जल्दी टूटती नहीं है और आपकी पूजा खंडित नहीं माना जाता है। बहुत बड़ी मूर्ति अगर अच्छे से बनाना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बार बार दूध, जल, दूध, दही इत्यादि से टूटने की डर रहता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने भगवान शिव जी, माँ पार्वती बना लिया है। अब जो पहले ही हमने पिंडाकार बनाया था, भगवान गणेश जी के लिए पिंडाकार बनाया था, उनको भी हम गणेश जी का स्वरूप देके आप लोगों को दिखाती हूँ। उससे पहले माता पार्वती का यहाँ पे मैंने चुनरी बना रही हूँ सिर के ऊपर ढकने के लिए। आप चाहे तो नॉर्मल जो चुनरी आती है कपड़े का, ढकने के बाद पूजा के टाइम पे उस चुनरी से भी ढक सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिट्टी का ही चुनरी बना लिया है। तो कुछ देखिए, इस तरह से पतला सा चादर जैसा बनाते हुए पानी के मदद से हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चिपकाते हुए इस तरह से हमने चुनरी बना लिया। तो माता पार्वती का कितना अच्छा और कितना भव्य स्वरूप आया है। इसके बाद देखिए, छोटे छोटे आंखें वगैरह खरीदने के लिए भी मिलता है, पूजा के शॉप में मिल जाएगा, वो भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, और नहीं तो सिंपल इसी रूप में पूजन कर सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर दिखते हैं। सेम उसी तरह से हम गणेश जी का भी शरीर को बना लिया है। अब जो है भगवान का सूंड बनाएंगे हम, और सूंड को इस तरह से चिपका देंगे और साथ ही में हाथ बनाएंगे दोनों टाइप की, दोनों साइड में, और हाथ को इस तरह से चिपका देंगे। हाथ आशीर्वाद मुद्रा में रहती है और आप चाहे तो दूसरे हाथ में मोदक वगैरह पकड़ा सकते हैं। भगवान गणेश जी को लड्डू मोदक बहुत प्रिय होते हैं, तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गणेश जी का एक छोटा सा स्वरूप मैंने तैयार करने की कोशिश किया है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, सूंड बना रहे हैं हम, और गणेश जी को जो चेहरा बनाया था उसके ऊपर धीरे धीरे पानी की मदद से हमें धीरे धीरे चिपकाना है। पानी का यूज़ हमें हल्का हल्का करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, लेकिन जहाँ जहाँ फट रहा है, जहाँ जहाँ क्रैक आने का संभावना है, वहाँ वहाँ पानी से इस तरह से हाथ लगा के धीरे धीरे प्लेन कर लीजिएगा, तो कहीं पे भी नहीं फटेगा और आपके विग्रह एकदम बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होगा। पूजा से थोड़ी देर पहले ही आपको विग्रह बना लेना चाहिए, ताकि धूप में हल्की हल्की सूख जाए और जब आप पूजा करें तो एकदम से गल ना जाए। अगर आप थोड़ा एक दिन पहले भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम कच्चा मिट्टी तुरंत बना के तुरंत पूजा करेंगे तो उसमें जल डालने से ही तुरंत गल जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे छोटा सा गणपति पप्पा का हम यहाँ पे कान बना देंगे दोनों साइड से। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे 2 गोल बॉल जैसे बनाया, उसके बाद उसको हल्का सा प्रेस करते हुए कान जैसा शेप दिया और दोनों साइड से इस तरह से हमने कान बना लिया है।
तो इस तरह से मिट्टी का शिवलिंग हमने बनाकर तैयार कर लिया है। थोड़ी देर के लिए इनको धूप में रख देंगे। 1-2 दिन पहले अगर बना रहे हैं तो 1-2 दिन बाद ये अच्छे से सूख जाते हैं और फिर आप इनको कलर करके अच्छे से इनका स्वरूप दे सकते हैं। मिट्टी की शिवलिंग बनाने के साथ साथ ही थोड़ी सी अक्षत चढ़ा देना चाहिए। अगर अक्षत आपके पास तुरंत नहीं है तो आप फूल या चंदन भी चढ़ा सकते हैं, यानी कि उनकी थोड़ी सी पूजा हमें कर लेनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसे ही छोड़ देने से भगवान इंद्र आके उनकी पूजा कर लेते हैं और पूजा की संपूर्ण जो फल है वो अपने साथ ले जाते हैं। तो इस तरह से मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजा करने से हमारी सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।